हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनन यमुनातीरावनचारी, जय राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा राधा श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत के तीसरे अध्याय से। आज हम चौथे अध्याय से श्रवण करेंगे, जिसमें कहा गया है, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ। अक्टूबर 1932 में श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर सैकड़ों भक्तों को, अपने शिष्यों को लेके वृंदावन की 1 महीने की परिक्रमा में गए थे। वृंदावन पर विस्तार, वृंदावन के निवासी और वहाँ के जो दर्शक थे, उन्होंने
परिक्रमा की, जो यमुना का सूखा हुआ जगह था, और इस प्रकार से बंदा कुमार की परिक्रमा करके उन स्थानों पर रुके जहां पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी 5,000 साल पहले। अभय भी अभय उसको अटेंड करना चाहते थे, अभय भी इसमें भाग लेना चाहते थे, पर अपने काम के कारण वो नहीं ले पाए। फिर भी परिक्रमा के 20वें दिन वो इलाहाबाद से गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दर्शन करने के लिए, और कोसी में, कोसी कला जो जगह है वहां पे परिक्रमा करने के लिए, जो वृंदावन के बाहर है, एक दिन के लिए। वो परिक्रमा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऑर्गेनाइज की थी, वो कई परिक्रमाओं में से एक बहुत बड़ी परिक्रमा थी। इतने सारे लोगों को लेके वो परिक्रमा के द्वारा मास प्रीचिंग, बड़े जन समुदाय को प्रचार करना चाह रहे थे। एज अर्ली 1918 में जब वो उन्होंने अपना मिशनरी काम शुरू किया, श्री भक्ति सिद्धांत का विशेष कंट्रीब्यूशन था प्रचार पर विशेष ध्यान देना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अवतरण होने से पहले, प्राकट्य होने से पहले, वैष्णव जो जनरली जो बहुत सारा भीड़ भाड़ वाला एरिया था उसको वैष्णव लोग जाते नहीं थे, और वो अपनी पवित्र स्थान जैसे वृंदावन में ही एकांत स्थान में अपनी पूजा करते थे। अगर वो कहीं जाते थे प्रचार के लिए, वो एक छोटे से गरीब से साधु बन के जाते थे, भिक्षुक बन के जाते थे। गोस्वामी जो अनुयायी थे चैतन्य महाप्रभु के समय, वो वृंदावन में रहते थे वृक्ष के नीचे, एक दिन एक वृक्ष के नीचे और दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका उद्देश्य था इस जगत में प्रचार करने का, वो जानते थे कि वृंदावन के जो गोस्वामी है, त्याग है, जो गोस्वामी जैसा त्याग है वो पश्चिमी देशों के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे चाहते थे कि कोई भक्त लोग जो बड़े महल में भी, बड़े टेम्पल में भी रह सकते हैं। उन्होंने 1930 में बड़े बड़े धनी लोगों से डोनेशन स्वीकार किया था, और बाग बाजार में एक बड़ा टेम्पल बनाया था। उसी साल अपने कई शिष्यों के साथ में, अनुयायी के साथ में, वो अपने छोटे से रेंटेड क्वार्टर उल्टा डांगा में जो था, वहां से बाग बाजार गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
ये बताना चाह रहे थे कि हालांकि एक भक्त जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कंजूस रहना चाहिए, उसको एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है। पहले वैष्णव के पास कुछ भी मोटर गाड़ी या नहीं रहता था, जो ब्रिटिश अंग्रेजों के पास था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शास्त्रों के आदेश पर ऊंची व्याख्या कर रहे थे। ये रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उन्होंने बोला था अगर कोई व्यक्ति भौतिक सोसाइटी से पूरी तरीके से विरक्त रहता है तब माना जाएगा जब उसने सारी चीजें कृष्ण की सेवा में यूज करती, तब जाके वो विरक्त माना जाएगा। विरक्त नहीं कि वो कुछ भौतिक का कुछ त्याग कर रहे, विरक्त है कि जब वो सारी चीजें भगवान की सेवा में यूज कर रहे। यही योग का उचित समझ है। अगर हर चीज भगवान की शक्ति है तो किसी भी चीज को त्याग करने की क्या जरूरत है? उसको अगर भगवान की शक्ति तो भगवान की सेवा में ही उपयोग करना चाहिए। अगर भगवान सही है तो उनकी एनर्जी भी, उनकी शक्ति भी सही है। भौतिक चीजों का अपने सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करके भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत कंजूस होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सब कुछ देने के लिए रेडी होना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस यूज करने का निश्चय किया। वो चाहते थे कि वो सारे जगत के लोगों को कृष्ण कथा सुने इस बड़े से बड़े टेम्पल में, और इस प्रकार से इस प्रचार के लिए भक्त को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ऊंचे ऊंचे साधन, भगवान की सेवा के लिए ऊंचे ऊंचे साधन करके, और तभी से सिले हुए कपड़े उन्होंने पहनना स्टार्ट किया। इससे पहले वैष्णव लोग सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे और शहरों में नहीं रहते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको लोगों के बीच रहने का संदेश दिया, क्योंकि प्रचार करना था। ये जो है, इस उत्साह के साथ में उन्होंने बाग बाजार में बड़ी बिल्डिंग बनाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और बड़े अच्छे प्रदर्शनी की, और बहुत सारे वहां पर सामग्री रखी थी। मिट्टी के डॉल जैसी बनाई गई थी, और 100 ऐसे प्रदर्शनी में 100 ऐसे आइटम थे जो वैष्णव दर्शन को, वैष्णव फिलॉसफी को बता रहे थे, और किसी ने आज तक ऐसे भगवान कृष्ण की लीलाएं भी नहीं देखी थी, वो जो उसमें बताया गया था। वो डेली हजारों लोग उस बाग बाजार गौड़ी मठ को में ये प्रदर्शनी को देखने आ रहे थे। हालांकि वो अभी प्रदर्शनी पहले वाली नहीं, लेकिन अभी फिर से वहां पे म्यूजियम बना है बाग बाजार में, जिसमें ये सारी चीजें हैं। उसी साल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने 40 भक्तों को
परिक्रमा पे ले जाके सारे इंडिया की परिक्रमा करके, जिसमें श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के कई लेक्चर थे और मीटिंग थी बड़े लोगों से। 1932 में उनके पास 3 प्रिंटिंग प्रेस हो गई थी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के पास, इंडिया के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग लैंग्वेज में। और वहाँ के जर्नल्स पब्लिश कर रहे थे। कलकत्ता में एक राजनीतिज्ञ ने भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को बोला, वो राजनीति ने पूछा कि आपके पास डेली डेली न्यूज़पेपर नदिया प्रकाश, डेली कैसे न्यूज़ आ जाती है आपके पास क्या डेली न्यूज़ है जिससे आप डेली, इतना मटेरियल है कि आपके पास मैगजीन पब्लिश करने के लिए डेली? इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बोला कि आश्चर्यजनक नहीं है कि कलकत्ता में खाली हाफ डजन से ज्यादा ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर हैं। हालांकि कलकत्ता इंडिया की सभी सिटियों में एक सिटी है, इंडिया एक देश है, पृथ्वी पे कई देशों में से एक है। अर्थ जो ग्रह है वो सारे ये ब्रह्मांड में जो ग्रह है उनमें से एक है। और ऐसे अनगिनत ग्रह हैं जो हर एक, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है जो भगवान की सृष्टि में केवल सरसों के दाने के समान। नदिया प्रकाश खाली कलकत्ता का ही न्यूज नहीं पब्लिश कर रहा है या पृथ्वी का नहीं कर रहा है, पर आध्यात्मिक आकाश से, असीमित आध्यात्मिक आकाश से न्यूज पब्लिश कर रहा है जो सारे भौतिक जगत का 3 गुना है। अगर डेली कलकत्ता न्यूज़पेपर केवल पृथ्वी की न्यूज छापने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नदिया प्रकाश डेली भी कम पड़ेगा। वास्तव में तो न्यूज़पेपर, आध्यात्मिक आकाश के न्यूज़पेपर जो है, हर क्षण एक न्यूज़पेपर निकल सकता है। उसको पढ़ने वालों की कमी होगी। अगर पढ़ने वाले हो तो हर क्षण एक न्यूज़पेपर निकल सकता है। पाकिस्तान सृष्टि का एक पब्लिशर इंग्लिश में था, हार्मोनिस्ट, और इसमें वृंदावन 1932 में जो उनकी वृंदावन परिक्रमा हुई थी उसका एडवर्टाइजमेंट, ब्रज मंडल की जो परिक्रमा हुई थी उसका वर्णन आता है कि हिज डिवाइन ग्रेस परमहंस श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज, जो माधव गौड़ीय वैष्णव के हेड थे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, वो सबको, ये एडवर्टाइजमेंट था कि वो सबको इनवाइट करते हैं, उनको इनवाइट करने पर प्रसन्नता है। सारे राष्ट्रीयता के, सारी जाति धर्म, मेल फीमेल सब जो हैं इनवाइटेड हैं ब्रज धाम में श्री कृष्ण चैतन्य की परंपरा में, तो परिक्रमा करने के लिए इनवाइटेड है। ये एडवर्टाइजमेंट था।
चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी लीला ब्रजमंडल की परिक्रमा करके की थी 1514 एडी में। जब अभय ने सुना, जो इलाहाबाद में गौड़िया मठ के मेंबर थे, परिक्रमा के बारे में सुना, वो अपने प्रयाग फार्मेसी के बिजनेस में फुली ऑक्यूपाइड थे और जगह जगह जा रहे थे नए नए कस्टमर लेने के लिए। पर उन्होंने कैलकुलेट किया कि किस प्रकार से वो एक दिन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या 2 दिन के लिए। उन्होंने अपना मन बना लिया कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर का फिर से मैं दर्शन करूं। श्रील प्रभुपाद ने सोचा, मैं परिक्रमा के समय दीक्षित नहीं था, पर मेरा गौड़ी मठ के लोगों के लिए बहुत मन में बहुत प्रशंसा थी। वो लोग मेरे लिए बहुत काइंड थे। सो मैंने सोचा, वे कि लोग क्या कर रहे हैं इस परिक्रमा में, मेरे को मुझे भी जाना है। मैंने उनको कोसी में जाके मिला। परिक्रमा पार्टी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। एक एडवांस ग्रुप था, वो सारे बेड और टेंट लेके आगे चला जाता था अगले दिन के लिए। वहाँ पे कैंप बनाते थे और किचन बनाते थे। और जो मेन पार्टी है, वो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लाती थी और साथ में कीर्तन वाले लोग होते थे। वो भगवान की लीलाओं के स्थान से भ्रमण करते थे और इवनिंग में शाम को कैंप में आ जाते थे। कैंप जो थे अलग अलग सेक्शन में थे और सेमी सर्कल में थे, और यात्रियों को एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया था नाइट में सोने के लिए। सेंटर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर का क्वार्टर था और भगवान चैतन्य का डीटी था, और उसके पास में सन्यासियों का टेंट थे। लेडीज और प्रभु जी और माता जी के लिए अलग अलग था। मैरिड कपल एक साथ नहीं रुक सकता था। और साथ में वॉलेंटियर भी थे, जो सारी रात्रि जागते रहते थे, उस एरिया को रक्षा करते थे। रात्रि में कैंप, जिसमें सैकड़ों टेंट थे गैस लाइट के और कैंप फायर के, एक छोटे से गांव के समान दिखते थे। और लोकल पीपल आते थे, लोकल लोग आते थे उनको देखने के लिए, इस प्रकार का अद्भुत अरेंजमेंट करने के लिए। और इन द इवनिंग हर कोई भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के उपदेशों को सुनने के लिए तैयार होता, इकट्ठा होता। यात्री लोग सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठते थे, हरे कृष्ण मंत्र करते थे एक साथ में, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की विग्रह ले जाते थे। वो जुलूस के रूप में आते थे, कीर्तन ग्रुप, पुलिस बैंड एंड आगे घोड़ा, आगे एडवांस पार्टी, झंडा लेके चलने वाले सारे तीर्थी आते। वे भगवान कृष्ण के उस स्थान पे गए, जन्म स्थान पे गए जहाँ पे भगवान ने कंस का वध किया था। आदि केशव टेम्पल गए, राधा कुंड गए, श्याम कुंड गए, दूसरे स्थान पे। श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर का जो इतना बड़ा यात्रा था, बहुत सफलता के साथ चल रहा था। कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया। लोकल जो टेम्पल के मालिक थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि, उन्होंने बोला कि भक्ति शास्त्री ठाकुर उन लोगों को भी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं जो ब्राह्मण फैमिली में नहीं। भक्ति शास्त्री ठाकुर ने अपने लेक्चर में और राइटिंग में बार बार कहा कि वैदिक स्क्रिप्चर जो है, वैदिक से कोट किया कि व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं, पर उसके गुणों से। सनातन गोस्वामी की हरिभक्ति विलास से भी कहा है कि जब बेस मेटल है, अगर मिक्स होती पारस से तो गोल्ड बन जाता है। सो एक सामान्य व्यक्ति जो है ब्राह्मण बन सकता है अगर उसको एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा पाए तो।
वह हमेशा श्रीमद् भागवतम से भी एक वर्ष कोट करते थे। उसमें जिसमें महान संत नारद मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र के परिवार में भी जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण के गुण के अनुसार कार्य करता है, तब उसको ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के फैमिली में जन्म हुआ बट शूद्र जैसा काम करता है, उसको शूद्र माना जाएगा। क्योंकि कलयुग में जो मुख्य विधि है, आध्यात्मिक उन्नति की विधि है, भगवान के पवित्र नाम का जप करने की। कोई भी व्यक्ति जो हरे कृष्ण का जप करता है उसको साधु, अगर सिंसियरली निष्ठा के साथ हरे कृष्ण का जप करता है तो उसको साधु मानना चाहिए। जब लोकल पंडित ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास गए डिस्कशन के लिए, तो उन्होंने उनकी उदारता को प्रश्न किया कि आप इनिशिएशन दीक्षा देने में इतनी उदारता क्यों कर रहे हैं, और सबको ब्राह्मणिकल थ्रेड क्यों दे रहे हैं, और संन्यास ड्रेस क्यों दे रहे हैं लोअर कास्ट के लिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर विद्वान थे, उनके जबरदस्त उनका प्रदर्शन था, प्रेजेंटेशन था। तो पंडित उनकी डिस्कशन से संतुष्ट हुए। पर लेकिन जब परिक्रमा पार्टी वृंदावन के 7 टेंपल में गई, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों द्वारा बनाए गए, तो उन्होंने देखा कि वहां के 2 दरवाजे बंद हैं। वृंदावन के शॉपकीपर ने अपने बिजनेस बंद कर दिए और कई लोगों ने पत्थर भी फेंके थे यात्रा करने वालों पर। परिक्रमा पार्टी जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की थी, अपनी उत्साह के साथ में यात्रा करती रही, चाहे शत्रुता भी थी। और अक्टूबर 28 को पार्टी जो है कोसी में आई। कोसी पे आई, ये उस स्थान पे आई जो नंद महाराज का ट्रेजरी था, खजाने वाली साइड। अब ये मथुरा में आए, अपने बिजनेस से ट्रेन से आए इलाहाबाद से, और कोसी रिक्शा से गए। अभय को वो सारी हरियाली और सब वो हिस्सा बहुत अच्छा लगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री और लार्ज बिल्डिंग के बजाय जंगल थे वहाँ पे, और मेन जो एक रेल था जिस पर ट्रैवल कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सब कच्चे रोड थे और छोटी छोटी गलियां थी। वैष्णव के रूप में अभय ने उसका अनुभव किया जो ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा। रास्ते में उसको पिकॉक, मोर, मयूर भी दिख रहे थे फील्ड में। और इस प्रकार से बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा था, वृंदावन की महिमा को बता रहा था। ये दृश्य वृंदावन की महिमा को बता रहा था। एक कोई अभक्त होता वो भी वृंदावन की शोभा को, वहां पे कई प्रकार के पक्षी, उनकी आवाज, उनकी गीत, सबको सुन पा रहा था। कई बार वहां के कई वृक्षों में इतनी ज्यादा चिड़िया चहचहा रही थी, पक्षी। संध्या के समय ये आवाज आ रही थी, रात्रि में विश्राम करने से। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन का महत्व नहीं जानता है, फिर भी उसके मन में उसे शांति मिलेगी वहां पे उस गांव में, हिस्से में जहाँ पे लोग गाय के गोबर से अग्नि जलाते थे और इवनिंग में अपना भोजन बनाते थे। उनकी अग्नि से नेचुरल स्मेल आती थी, गाय के गोबर की और पृथ्वी की। वहां पे कई बहुत अच्छे बड़े बड़े वृक्ष थे पुराने, और सुंदर फूल थे, झाड़ियां थी अलग अलग।
कलर में फूल खिलते थे। ट्री थे, वृक्ष थे, सुंदर वाइट पारिजात फूल खिले हुए थे, और बड़े बड़े कदम के फूल थे जो वृंदावन के बाहर देखने को नहीं मिलते। रोड पे घोड़े से खींचे इन्होंने टांगा थे। कार्तिक के महीने में, अक्टूबर नवंबर में वृंदावन में काफी यात्री आते थे। एक टांगे में बड़ी पूरी फैमिली आ जाती थी। कई लोग 100-100 मील दूर से आते थे। बड़े बड़े ग्रुप थे यात्रियों के, एक साथ चलते थे। स्त्रियां ब्राइट कलर की साड़ी में थी, और पुरुष जो है और स्त्री भजन गाते हुए हजारों मंदिरों की तरफ जाते दिखाई देते वृंदावन में। और कुछ बिजनेसमैन भी थे अभय के समान, थोड़ी पेंट शर्ट में ड्रेस, सिटी से आते थे और सप्ताह का अंत का समय वहां पे बिताना चाहते थे। उनमें से कई लोगों का तो आध्यात्मिक झुकाव नहीं था कृष्ण को टेम्पल को देखने के लिए, या यमुना में स्नान करने के लिए, या जहाँ पर उन स्थानों पर जहाँ भगवान ने लीलाएं की, जैसे गोवर्धन हिल को उठाना, उन स्थान पे, या जहाँ पे केसी असुर को मारा था, या इवनिंग में गोपियों के साथ डांस। अभय जो है वृंदावन के वातावरण के बारे में बहुत संवेदनशील थे, और उन्होंने रोड के साइड में एक्टिविटी देखा, पर उससे ज्यादा उन्होंने ये आनंद उठाया कि उनकी यात्रा पूरी होगी और फिर से वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलेंगे बहुत से समय के बाद। उन संत पुरुष के बारे में हमेशा सोचते। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जिन्होंने उनसे कलकत्ता में बात की थी और उन्होंने उनको कन्विंस किया था भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन को, अब है उनको फिर से देखेंगे और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लालटेन से जला हुआ गौड़ी मठ के कैंप में जाके और रजिस्ट्रेशन पोस्ट पे जाके वो परिक्रमा में ज्वाइन किया। उनको गृहस्थ वाला टेंट ज्वाइन करने को बोला था, गृहस्थ वाले टेंट में रुके और प्रसादम में मिला। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और सबका उत्साह बहुत था, और अभय ने अपने क्रियाकलाप के बारे में बताया जो कलकत्ता में होती थी और इलाहाबाद। तब सन्यासी का एक ग्रुप था, वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, बोले कि इवनिंग में शेषाई विष्णु के विग्रह के टेम्पल में दर्शन करेंगे। तो कुछ यात्री हरि बोल कर रहे थे, हरि बोल हरे कृष्ण। सन्यासियों ने यह भी अनाउंस किया कि हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इवनिंग में संध्या में बोलेंगे, आज लास्ट दिन है उनका, और उसके बाद परिक्रमा पार्टी को छोड़ के वो अगले दिन चले जाए। सो इसलिए चॉइस था कि परिक्रमा पे जाना है या लेक्चर के लिए रुकना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं उनसे कोसी में मिला और केशव महाराज बता रहे थे कि
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मथुरा जा रहे हैं अगले दिन, और वहां पर हरि कथा करेंगे इवनिंग। जो भी आज संध्या को हरि कथा करेंगे, और जो भी सुनना चाहते हो रहे, नहीं तो वो शेषासई विष्णु को देखने जा सकते हैं, उनका दर्शन करें। तो उस समय मैंने देखा 10-12 लोग ही रह गए थे, श्रीधर महाराज उनमें से एक थे। और मैंने सोचा, बुद्धिमान ने सोचा, मैं शेषाचल टेम्पल में क्या देखूंगा, मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके बात करने दो, मेरे को उनको सुनने दो। जब अभय पहुंचा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑलरेडी बोल रहे थे, वो सीधे अपनी पीठ सीधा करके बोल रहे थे, उनके शोल्डर पे एक शॉल थी। प्रोफेशनल लेक्चर नहीं दे रहे थे, पर एक छोटे से रूम में, अपने रूम में एक छोटे से ग्रुप में को बोल रहे थे। अभय फिर से उनकी उपस्थिति में आया। अभय को आश्चर्य हुआ उनको सुन के, देख के, इनकी कृष्ण कथा को सुन के। वो कृष्ण के बारे में बहुत डिटेल में, गहराई से बोल रहे थे। उनकी आवाज कम थी, वो गहरा ज्ञान था, बहुत आनंद में बोल रहे थे। अभय बैठे और बड़े ध्यान से पूर्वक सुनने लगे। भक्ति शास्त्री ठाकुर डेली बोल रहे थे संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में। संबंध वो स्थिति है जहां पर डिवोशनल सर्विस की वो अवस्था है जिनमें भगवान के बारे में अवेयरनेस पता लगता है। अभिधेय भगवान को प्रेम करने की अवस्था, प्रयोजन, अल्टीमेट गोल। उन्होंने ये जोड़ दिया कि उनका जो ये समझाना है, जो कृष्ण ने बोला है और जो परंपरा से आया वही है। भक्ति सरस्वती ठाकुर व्यक्तिगत रूप से बोल रहे थे, मोस्टली बंगाली में, पर कभी कभी इंग्लिश में भी बोल रहे थे, और बीच बीच में संस्कृत के भी श्लोक बोल रहे थे। और जोर से बोले थे कृष्ण है। भक्ति सरस्वती बोल रहे थे वो परमात्मा कौन है सारे ब्रह्मांड में, और उसके ऊपर कौन है वैकुंठ का, और जो आध्यात्मिक ऊपर जो क्षेत्र है, भगवान के आनंद में उनको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, धीरे धीरे उनका जो वहां पे ग्रुप बैठा था उसमें अटेंडेंस कम होती गई। कुछ सन्यासी भी चले गए, कुछ की ड्यूटी थी कैंप में, परिक्रमा कैंप, केवल कुछ ही खास लोग रह गए थे वहां पर। अभय खाली उसमें बाहर ही के, वो सन्यासी नहीं थे, उनके पास में कोई ड्यूटी भी नहीं थी और दीक्षित भी नहीं थे, और परिक्रमा के साथ जा भी नहीं रहे थे, पर एक दिन के लिए आए थे। सेंस में वो आउटसाइडर थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है बोल रहे थे, और जो भी सुन रहा था ध्यान पूर्वक सुन रहा था, उसको सुना रहे। अभय उनमें से बड़े आश्चर्य के साथ सुन रहा था। कई बार वो चीजों को समझ भी नहीं पा रहे थे, बट वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, नम्रता के साथ में। उनकी बुद्धि जो है उनके शब्द को पी रही थी। उनको अनुभव हो रहा था कि भक्ति सरस्वती ठाकुर उनको आध्यात्मिक जगत की डायरेक्ट सीधी दृष्टि दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है डोर ओपन करके या कर्टेन हटा के बस बताता है। इस प्रकार से भक्ति सरस्वती ठाकुर वास्तविकता बता रहे थे, और ये वास्तविकता थी
राधा और कृष्ण के चरणों की सेवा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कितनी अच्छी तरह से वो बोल रहे थे और कितनी बोल्डनेस और कन्विक्शन के साथ वो बोल रहे थे, कितने सम्मान के साथ अभय ने एकदम जैसे बंधा हुआ कोई अटेंशन में बंधा रहता है वैसा सुन रहे थे। हालांकि सारे वैष्णव कृष्ण को अपना पूजनीय भगवान मान रहे थे, मानते थे, लेकिन कितने लॉजिक से, कितने कंक्लूसिवली ये जो ये टीचर है, महान टीचर है भक्ति शास्त्री ठाकुर, वो कितने श्रद्धा के साथ में उनका विश्वास, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ में और तर्क के साथ में उनका विश्वास बढ़ा रहे थे। कई घंटों के बाद श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने बोलना बंद किया। अभय तो पूरा तैयार था बिना किसी रुकावट के आगे सुनने के लिए, और उनके मन में कोई संशय नहीं था, कोई क्वेरी नहीं थी जो आगे हो सकती। वो केवल और सुनना चाहते थे। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने उसके बाद चले गए। अभय ने उनको प्रणाम किया और उसके बाद में सन्यासियों का उन्होंने वो सर्कल छोड़ा और टेंट के बाहरी सर्कल में चले गए। उनका मन शब्दों से भरा हुआ था, अपने गुरु के शब्दों से। अब उनका जो संबंध है दोनों का और पास का हो गया। उन्होंने, लेकिन अभय ने फिर भी अपना जो पहली मीटिंग है, ओरिजिनल इंप्रेशन भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, उसको संभाल के रखा था। वो संत व्यक्ति जिसने कलकत्ता के उल्टा डांगा की छत पे उनसे बोला था। वही जो उनका उनसे मीटिंग था वो और भी एनरिच हुआ और अब नई लाइफ आ गई। उनके गुरु के साथ में उनका इंप्रेशन अब उनके लिए वास्तविकता थी, जैसे आकाश में चंद्रमा और वृंदावन के आकाश में चंद्रमा और तारे रहते। वो इंप्रेशन जो था श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से सुनने का, अगले दिन अभय दूसरे लोगों के साथ में जाने के लिए तैयारी करने के लिए सुबह जल्दी उठे। सूर्योदय से पहले 1 घंटा पहले स्नान किया और सबके साथ मन चैंटिंग किया। अगले दिन मॉर्निंग में श्री भक्ति श्री ठाकुर प्लेन सेफ्रॉन में ड्रेस किए हुए कार की सीट के पीछे बैठे और कैंप से दूर चले गए। बड़े गंभीर लग रहे थे, विचारमान। उन्होंने पीछे देखा और सबको पीछे हाथ हिलाया। अभय भी पीछे खड़े थे। 1 महीने के बाद अभय फिर से आशा कर रहा था उनसे मिलने का। भक्ति श्री ठाकुर इलाहाबाद इलाहाबाद। अभय थोड़ी देर पहले भी वृंदावन से आया था प्रयाग फार्मेसी में काम करने के लिए। जब इलाहाबाद के भक्तों ने उनको बोला, उन्होंने बताया कि ये उनको लैंड भी मिल गया, फंड भी मिल गए बिल्डिंग करने के लिए, तो श्री रूप गुड़िया मठ और श्री भक्ति श्री ठाकुर नवंबर 21 को आ रहे हैं उस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए, उसका भूमि पूजन करने के लिए। और कौन? सर विलियम मेलकॉम हेली, गवर्नर ऑफ संयुक्त राज्य के गवर्नर,
वो रिस्पेक्टेड गेस्ट रहेंगे, बड़ा समारोह होगा और भक्ति श्री ठाकुर में वो भूमि पूजा करेंगे। जब अभय ने सुना और देखा कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, उन्होंने गौड़ी मठ के लोगों से पूछा कि अगर उनकी दीक्षा हो सकती है क्या। अतुल आनंद जो मठ के अध्यक्ष थे, उन्होंने अभय को बोला कि वो उनको श्रील भक्ति श्री ठाकुर से इंट्रोड्यूस करेंगे, परिचय करेंगे। घर में अभय ने जब अपना इनिशिएशन प्लान का, दीक्षा का प्लान का अपनी पत्नी से डिस्कस किया, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बट वो स्वयं दीक्षा नहीं लेना चाहती थी। वे घर पे पूजा कर रहे थे देवी की और अपने विग्रह को भोजन दे रहे थे। वो शांति के साथ रह रहे थे और अभय के लिए वो सफिशिएंट नहीं था। हालांकि वो अपनी पत्नी को फोर्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनकी दीक्षा शुद्ध भक्ति से होने चाहिए और पापपूर्ण जीवन बंद करना पड़ेगा, धार्मिकता से रहना पड़ेगा। ये चीजें जरूरी है और गुड है। बट यही सारी चीजें आध्यात्मिक जीवन नहीं बता रहे हैं और ये आत्मा की संतुष्ट नहीं कर पाएगी। भाग जीवन का अंतिम गोल तो है कृष्ण का प्रेम। वो कृष्ण प्रेम जो है वो उनके पिता ने उनके अंदर ऑलरेडी डाल दिया था और अब वो अगली स्टेप लेने वाले थे। उनके पिता प्रसन्न होते अगर उनको ये देखते थे। जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था अब वो सॉलिड हो रहा है, जो उस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो सारे पतित आत्माओं को गाइड कर रहे थे और जगत को। अभय जानते थे कि वे आगे जाएंगे और कंप्लीट शेल्टर ले लेंगे गुरु के आश्रय में, गुरु का पूरा आश्रय ले लेंगे उनके निर्देशों में। और स्क्रिप्चर शास्त्र बोलते हैं जो परम सत्य को जानने का सुख है उसको प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, जो कि शिष्य परंपरा में है और जो कि कृष्ण का भावनामृत में फिक्स है। भगवान चैतन्य जो कि स्वयं कृष्ण है, उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया था अपना, और दीक्षा के बाद ही उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रदर्शित किए थे। उन्होंने पूरे लक्षण प्रदर्शित किए थे। जो रिचुअल था इनिशिएशन का वो तो उनको 12 वर्ष की अवस्था में पुरोहित ने, एक फैमिली के पुरोहित ने दे दिया था। लेकिन अभय ने उस रिचुअल को कभी भी, दीक्षा के रिचुअल को जो 12 साल में हुआ था, कभी सीरियसली नहीं लिया था। वो तो एक फॉर्मेलिटी था। पर जो गुरु है, गुरु केवल रिचुअलिस्टिक ही नहीं करता है। तो अभय ने ये विचार को त्याग दिया कि उनके कोई गुरु हैं। उनसे कभी उन्होंने भक्ति में कोई निर्देश भी नहीं लिया था और उनका उस पारिवारिक गुरु से, कुल गुरु से कोई नाता भी नहीं था कृष्ण की शिष्य परंपरा से। पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के इनिशिएशन से कृष्ण से लिंक हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और गौड़ के तोष बाबा जी महाराज के शिष्य थे। वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में 12वें शिष्य थे, 12वीं पीढ़ी में थे। वो उस एज के सबसे बड़े स्कॉलर थे, एक्सपर्ट वैष्णव थे जो व्यक्ति को भगवत धाम ले जा सकते थे। उनको उनके अग्रजों ने शक्ति दिया हुआ था जगत के कल्याण के लिए, हर किसी को कृष्ण काशी बनाने के लिए, और उनके पास सारी सफरिंग का दूर करने का उपाय था।
अभय ने अनुभव किया कि उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु पहली मीटिंग से ही, और उनके ऑर्डर भी मिल गए हैं। अब अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनकी रिलेशनशिप जो संबंध है वो पक्का हो जाएगा। वो अभी अब वो इतनी जल्दी आ रहे थे इलाहाबाद, और अभय ने अभी भी उनको वृंदावन में सुना था। तो इस प्रकार से कृष्ण की कृपा समझ के कृष्ण की कृपा से लगता है कि वो उनको और आध्यात्मिक जीवन में खींचने जा रहे हैं। अभय के बहुत ज्यादा प्रयास नहीं था, उसके बावजूद भी उनका भक्ति सरस्वती ठाकुर से जो संबंध था गहरा होता जा रहा था। अब भक्ति सरस्वती ठाकुर उनके पास आ रहे थे जैसे भगवान का अरेंजमेंट हो। इस प्रकार से उनकी भेंट हुई। अब भेंट हुई ये जो इलाहाबाद में। अब यहाँ पे अभय जो दीक्षा लेंगे उनसे, ये दूसरी मीटिंग में ही दीक्षा ले लेंगे। इससे पहले जब वृंदावन मीटिंग हुई उसमें कथा सुनी थी, लेकिन 1-to-1 मीटिंग ये दूसरी थी। भक्ति सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेंगे इलाहाबाद में। अभी उनका बिजनेस चल रहा था, उनका सब परिवार भी था। इसके आगे का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त